हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसटी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पीक नो इंग्लिश। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एग्नेस होता है और एग्नेस एक आइलैंड पे आई होती है अपने फैमिली के साथ हॉलिडे एंजॉय करने के लिए। एग्नेस की मदर का नाम लुइस होता है और फादर का नाम बेन होता है। और कुछ ही देर बाद एग्नेस अपनी फैमिली के साथ बैठ करके डिनर कर रही होती है और उसी समय यहाँ पे एग्नेस और उसकी फैमिली की मुलाकात एक दूसरी फैमिली से होती है। और इस फैमिली में एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम एंड होता है और एंड के पेरेंट्स होते हैं और एंड की मदर का नाम सियरा और फादर का नाम पैडी होता है। और एंड की फैमिली भी अब इस आइलैंड पे अपने हॉलीडे स्पेंड करने के लिए आई होती है जहाँ पे इनकी मुलाकात एग्नेस की फैमिली से होती है। और ये दोनों फैमिली अब आपस में बहुत अच्छी से बात करते हैं और काफी अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं और अब कुछ से ये लोग साथ में ही डिनर भी करते हैं। और इसी वजह से इन दोनों फैमिली में काफी अच्छी रिलेशन हो गए थे। और अब कुछ दिन बाद का मैसेज दिखाते हैं और अब कुछ दिन बाद वेकेशन खत्म हो जाते हैं और पैडी और सियारा अब अपने बेटी को लेकर के अपने घर चले जाते हैं। वही इसी दोनों भी अपने बच्ची को लेकर के घर चले जाते हैं। तभी हम यहाँ पे पैडी को देखते हैं और पैडी ने एक लुइस को पिक्चर दी होती है और उससे कहा था कि तुम अपने फैमिली के साथ मेरे घर घूमने आओगी। इसके बाद हम पैडी के घर को देखते हैं और पैडी जो अपनी फैमिली को लेकर के अपने गांव में रहता था, ही दूसरी तरफ बेन जो अपनी फैमिली को लेकर के शहर में रहता था। लेकिन पैडी ने उन्हें अपने गांव में घूमने के लिए इनवाइट किया था, इसीलिए इन लोगों के पास एक और मौका था वेकेशन स्पेंड करने का। इसीलिए बेन अपनी पूरी फैमिली के साथ पैडी के गाँव निकल जाता है। तभी हम यहाँ पे पैडी को देखते हैं और पैडी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेन अपनी फैमिली को लेकर के मेरे गांव आएगा, लेकिन बेन अपनी फैमिली के साथ उसके गांव घूमने आ गया था। इस वजह से पैडी और सियारा दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद ये सभी मिलकर के अकेले डिनर करते हैं और डिनर के बाद बेन एक घड़ी को बाहर फेंकने के लिए जाता है, लेकिन तभी इसके सामने आंट आ जाता है और आंट जो कि कुछ भी बोल नहीं सकता था, वो गूंगा था। और एंट भी इशारों में बेन को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेन उसकी बातों को नहीं समझ पाता है। तब यहाँ पे पैडी आ जाता है और पैडी अब एंट को लेकर के अपने घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद बेन की फैमिली और पैडी की फैमिली दोनों मिलकर के बैठ के बात कर रहे होते हैं और उनकी बातचीत जो कि काफी लंबी समय तक चलती है। तभी हम पैडी के घर को देखते हैं और पैडी जो कि गाँव में रहता था, इसे जैसे उसका घर भी एक गाँव की तरीके ही बना था। इसे जैसे बेन और उसकी फैमिली को यहाँ पे रहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, वो लोग एडजस्ट कर रहे थे। इसके बाद हमें नेक्स्ट ही दिखाया जाता है और नेक्स्ट ही हम पैडी को देखते हैं जो बेन की फैमिली के साथ एक जंगल में लेकर के जाता है ताकि वो यहाँ पे घूम सके। और इस जंगल के पास ही एक नदी होती है जिसमें बेन और दोनों की फैमिली नदी में नहा रहे होते हैं और पैडी बेन की फैमिली को नदी में नहाने के लिए इसीलिए कहता है ताकि वो लोग कुछ अच्छा फील करें। और बेन और उसकी फैमिली जो कि शहर में रहते थे, इसीलिए इन लोगों को नदी में इस तरीके से नहाने की आदत नहीं थी। ये लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, इसीलिए ये लोग नदी से बाहर आते हैं और ये सभी लोग घर जाते हैं जहाँ पे बेन अपनी फैमिली के साथ होता है और वो बैठा होता है। तभी यहाँ पे सियारा आती है और सियारा बेन और उसकी फैमिली से कहती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें डिनर पे चलना है। इसके बाद ये लोग रेडी होते हैं और जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी रेडी इन्हें बताता है कि हम लोग अपने साथ बच्चों को लेकर के नहीं जा रहे हैं और बच्चे घर पर ही रहेंगे और उनकी देखभाल करने के लिए हमने यहाँ पे किसी को बुलाया है। और वो इंसान जो कि बेबी को संभालने का ही काम करता है। लेकिन तभी हम लुइस को देखते हैं और लुइस अपने बेटे को घर पे अकेला छोड़ करके नहीं जाने वाली थी, लेकिन उसे पैडी का कहना मानना पड़ता है और अपने बच्चे को घर में ही छोड़ करके जाना पड़ता है। तो पैडी, सियारा और बेन और लुइस ये चारों निकल जाते हैं डिनर के लिए और ये लोग डिनर के लिए समुद्र के किनारे पे आए होते हैं और ये लोकेशन जो कि काफी ज्यादा अच्छी होती है। तभी हम यहाँ पे एक माइक नाम भी आदमी को देखते हैं और माइक जो कि इन लोगों के लिए डिनर बनाने वाला था। जिसके बाद हमें पैडी के घर का सीन दिखाते हैं और पैडी के घर में हम लुइस एंड और एग्नेस को देखते हैं और एंड अब एग्नेस के रूम में आता है और उसे अपने रूम में लेकर के जाता है और एंड अब एग्नेस को अपने रूम में ले जाकर के उसे काफी सारी घड़ियां दिखा रहा होता है और उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एग्नेस जिसकी बातों को नहीं समझ पाती है। तभी हम बेन, लुइस और पैडी और सियारा को देखते हैं, ये लोग डिनर करके अब घर वापस आ जाते हैं। तभी हम एग्नेस को देखते हैं और एग्नेस आज रात जो एंड के रूम में सोने वाली थी, इसीलिए वो उसके रूम में सो जाती है। जिसके बाद बेन और लुइस दोनों अपने रूम में अकेले होते हैं। यहीं पे लुइस बेन से किसी बात को लेकर के लड़ रही होती है और वो बेन से कह रही होती है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पे काफी देर से एडजस्ट ही कर रही हूँ। जिस पर बेन लुइस से कहता है कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम जल्दी यहाँ से वापस चलेंगे। इसीलिए लुइस अब बेन का कहना मानती है और ये लोग अब रात में सो जाते हैं। और अब काफी रात होती है, लुइस की नींद अचानक से खुलती है और उसे अपनी बेटी एग्नेस के बारे में ध्यान आता है और उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था कि एग्नेस आज दूसरे कमरे में सोई है। इसलिए वो अपनी बच्ची को देखने के लिए एंड के रूम में जाती है
यहाँ जाकर उसे पता लगता है कि एग्नेस तो उस रूम में है ही नहीं, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो पैडी और सियारा के रूम में जाती है और उस रूम में उसी एग्नेस दिखती है। और ये चीज देखकर कि लुइस फौरन से एग्नेस के पास जाती है और अपनी बच्ची को गोद में उठा करके अपने रूम में आ जाती है और वो बेन से कहती है कि मुझे यहाँ पे एक बार भी नहीं रुकना है, हमें यहाँ से फौरन चलना होगा। और अब सुबह भी हो जाती है। बेन, लुइस और एग्नेस तीनों अपनी कार में बैठते हैं और यहाँ से घर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग आधे रास्ते आ चुके होते हैं, तभी हम एग्नेस को देखते हैं और एग्नेस को ध्यान आता है कि वो अपना डैडी जो साथ में लाई नहीं है और वो अपने डैडी के बिना एक पल भी नहीं रुक सकती थी, इसीलिए वो अपने फादर यानी कि बेन से कह रही होती है कि आप वापस चलिए, मुझे अपना डैडी चाहिए। लेकिन बेन उसकी बात नहीं सुनता है और उसे कहता है कि नहीं, हम तुम्हें दूसरा डैडी दिला देंगे। लेकिन एग्नेस जो कि अपने डैडी से बहुत प्यार करती थी और वो उसे वहाँ पे नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो अपने फादर से भी लड़ने लगती है। इस वजह से इन लोगों का एक्सीडेंट होने से भी बच जाता है और एग्नेस अभी भी अपने फादर से लड़ रही होती है कि मुझे वो डैडी चाहिए, जिस वजह से बेन को एग्नेस की बात माननी पड़ती है और वो अपनी कार यहाँ से घुमा लेता है। और अब अगेन से बेन, लुइस और एग्नेस दोनों पैडी के घर वापस से पहुंच गए होते हैं और अब पैडी और सियारा दोनों जग चुके थे और ये लोग अब बेन और लुइस को देख करके उनसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम लोग ऐसे मुझे बिना बताए कैसे चले गए? तुम लोगों को अगर जाना ही था तो हमें बता के जाते, सुबह सुबह उठ करके तुम लोग घर छोड़ करके चले गए। इस वक्त बेन पैडी से कहता है कि लुइस ने कल रात में कुछ ऐसा देखा जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया और वो फौरन से यहाँ से चलने के लिए कहती, इसीलिए हमें यहाँ से फौरन निकलना पड़ा। तभी पैडी बेन से कहता है कि आखिर लुइस ने ऐसा क्या देखा, जिस पर बेन पैडी को बताता है कि कल रात में लुइस ने हमारी बेटी एग्नेस को तुम्हारे के साथ सोते हुए देखा, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया। और ये बात सुनकर के सियारा लुइस से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बेटी को अपने पास नहीं सुलाना चाहिए था। और बात ये थी कि मेरी भी एक बेटी थी जिसे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, बट किसी वजह से मेरी बेटी की डेथ हो गई थी और रात में एग्नेस की तुम्हें काफी जोर जोर से बुखार रही थी, लेकिन तो उठी नहीं थी। इस वजह से मैं एग्नेस के पास गई थी और उसे उठा करके अपने पास सुला लिया था। लेकिन इस चीज़ के लिए तो मुझे माफ कर दो, आगे से मैं तुम्हें ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी जिस वजह से तुम्हें परेशानी हो, तुम्हें नाराजगी हो। और लुइस और बेन अब सियारा की झूठी कहानी को सुन करके उसे सच मान लेते हैं और अगेन से यहाँ पे रुकने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो ये लोग इस घर को गुस्से हुए छोड़ करके गए होते हैं, लेकिन अब इस घर में ये लोग वापस आ गए थे यहाँ पे रुकने के लिए। और अगेन से ये लोग अब पहले की जैसे एक अच्छी फैमिली की तरीके से रहने लगते हैं और काफी अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। और एक दिन ये लोग बैठ करके ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एग्नेस अब अपना एक परफॉर्मेंस दिखाना चाहती थी, इसीलिए एग्नेस और एंट दोनों मिलकर के यहाँ पे डांस करने लगते हैं। वही एग्नेस जो कि काफ़ी अच्छी सी डांस कर रही होती है, लेकिन एंट जो कि अपने डांस स्टेप भूल जा रहा था और वो सही से डांस नहीं कर पा रहा था। और ये चीज़ अब पैडी देखता है, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बेन के पास आकर के उसे काफ़ी जोर से डांटने लगता है। फिर अगेन से एग्नेस और एंट दोनों मिलकर के डांस करते हैं, लेकिन अगेन से एंट अपने स्टेप भूल रहा होता है और अगेन से पैडी को काफी जोर से गुस्सा आता है और वो काफी जोर से एंट को डांट रहा होता है। और ये चीज करके एग्नेस भी काफी ज्यादा डर जाती है और वो फौरन से लुइस की गोद में आकर के बैठ जाती है और ये चीज लुइस को अच्छा नहीं लगता है। तभी वो बेन से कहती है कि अब हम यहाँ पे कुछ देर और नहीं रुकेंगे, मुझे ये चीज अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही है, हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हम पैडी को देखते हैं और पैडी अपने बिस्तर पे सो रहा था। तभी यहाँ पे एंट आता है और एंट अब पैडी के पास लगी हुई एक चाबी को निकाल देता है, जिसके बाद वो उस चाबी को लेकर के एक खुफिया दरवाजे के पास जाता है और एंट अपने साथ एग्नेस को भी लेकर के गया होता है, जिसके बाद एंट उस चाबी की मदद से उस खुफिया दरवाजे को खोलता है और उसमें एग्नेस को लेकर के जाता है। और ये एक बेसमेंट होता है जिसमें एंट और एग्नेस को यहाँ पे रखी हुई सारी चीजें दिखाता है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे मोबाइल फोन, काफी सारी सामानें रखी होती है और ये सारी सामानें उन लोगों की थी जो लोग यहाँ पे आज से पहले घूमने आए थे। और इसी के साथ एंट अब यहाँ पे लगी हुई काफी सारी फोटोज भी दिखाता है और अब एग्नेस को बताने की कोशिश करता है कि मेरी पहली जीप थी, लेकिन मेरे फादर पैडी ने मेरी जीप को काट दिया था ताकि मैं किसी को भी कोई सच्चाई ना बता पाऊँ। और इसी के साथ एंट अब एग्नेस को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अब अगले पेज में तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की फोटो लगने वाली है और पैडी और सियारा तुम्हारी फैमिली को जान से मार करके तुम्हारी सारी सामान को अपने पास रख लेंगे। और ये सारी सच्चाई अब एग्नेस जान चुकी थी, इसीलिए एंट अब एग्नेस को लेकर के इस रूम से बाहर आता है और अगेन से इसमें ताला बंद करके यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम एंट को देखते हैं और एंट अब पैडी के पास आता है और पैडी जो कि अब जग चुका था। ये पे एंट बहुत ही चालाकी से अपने फादर यानी कि पैडी की कमर में वो चाबी अगेन से लटका देता है और उसे कुछ भी नहीं पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम एग्नेस को देखते हैं और एग्नेस को अब सारी सच्चाई मालूम पड़ गई थी, इसलिए एग्नेस अब ये सारी सच्चाई अपनी माँ को बताने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसकी माँ जो कि सियारा से
बातें कर रही हैं और उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मैं सब अपने पैरों में एक सेफ्टी पिन की मदद से खून निकालती है जिसे, और वो ऐसा इसीलिए करती है ताकि लुइस का ध्यान उसकी तरफ आ जाए और वो उसके साथ रूम में जाने के लिए रेडी हो जाए। तब जिसके बाद एग्नेस अपनी माँ के पास जाती है और लुइस अब अपने बेबी के कपड़ों में खून लगा हुआ देखकर ही काफी ज्यादा डर जाती है और वो अब उस खून को साफ करने के लिए एग्नेस के साथ रूम में जाती है और रूम में जाकर के एग्नेस अपनी माँ लुइस की सारी बातें बताती है और यहाँ तक कि वो मोबाइल में कुछ फोटोज भी खींच के लाई और वो उन फैमिली की फोटो थी जो कि आज से पहले यहाँ पे और उनकी मौत हो गई थी। तभी हम लुइस को देखते हैं और लुइस अब ये सारी सच्चाई जान गई थी कि इनकी डैडी और सियारा यहाँ पे क्या करते हैं बाकी सभी की फैमिली के साथ। लेकिन तभी लुइस एग्नेस से कहती है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो खुद जानती थी कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा डर भी गई थी। इसी बार लुइस बैन के पास जाती है और बहाना करके बैन को बुलाती है कि एग्नेस शांति नहीं हो रही है और ये बात सुनकर बैन भी अब लुइस के साथ उस रूम में आ जाता है और रूम में आकर के लुइस अब बैन को भी सारी बातें बताती है कि ये लोग यहाँ पे फैमिली का शिकार करते हैं और उन्हें मारते हैं। ये बात जब बैन को पता लगती है तब वो भी काफी ज्यादा डर जाता है और लेकिन तभी लुइस बैन से कहती है कि हम इन लोगों से बोलेंगे कि एग्नेस के पीरियड्स आ रहा है और उसका फर्स्ट टाइम है इसलिए उसे काफी पेन हो रहा है। जिसके बाद बैन और लुइस मिलकर के ये डिसाइड करते हैं और अब बाहर की तरफ आते हैं। लेकिन बाहर आने से पहले लुइस ने अपने पास एक चाकू रख लिया क्योंकि उसे अपने फैमिली की सेफ्टी चाहिए थी। और बाहर आकर के लुइस और बैन पैडी और सियारा को बताते हैं एग्नेस की पीरियड्स आ रहा है और उसका ये फर्स्ट टाइम है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा डर चुकी है और वो घर जाने की जिद कर रही है। और ये बात सुनकर के पैडी और सियारा लुइस और बैन को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन लुइस और बैन तो पैडी सियारा की बात नहीं सुनते हैं और उससे कहते हैं कि नहीं, हमें घर जाना होगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी है। और इसी वजह से लुइस बैन अब एग्नेस को लेकर के बाहर आते हैं और अपनी कार में बैठने जा रहे होते हैं। तभी ये नोटिस करते हैं कि उनकी कार का टायर पंचर हो चुका है। पैडी अब बैन के पास आता है और उसे कहता है कि हम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हारी कार को जल्दी ही ठीक कर दूंगा। इसीलिए वो अब बैन को अपने साथ लेकर के अब उस जगह पे आता है जहाँ पे टूल किट रखा होता है। तभी हम बैन को देखते हैं और बैन अब काफी ज्यादा डरा होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पैडी मुझे लेकर के जा रहा है और यहाँ पे वो मुझे कुछ करना थी। लेकिन पैडी जो उसे कुछ नहीं कहता है और वो टूल किट लेकर के उसकी कार के पास आता है और उसकी कार को ठीक करता है। तभी ये लोग कार में बैठने जा रहे होते हैं। तभी एग्नेस अब अपने डैडी को देखती है और उसका डैडी जो कि उसी वॉल के ऊपर रखा हुआ था और ये चीज देख करके वो अपने डैडी को वापस पाने की कोशिश करती है। यहीं पे पैडी बैन से कहता है कि ये जरूर एंट की शरारत होगी, उसी ने इस डैडी को इतने ऊंचे रख दिया है। इसीलिए वो यहाँ पे एक सीढ़ी लाता है और बैन से उस दीवार पे ऊपर चढ़ करके डैडी को लाने के लिए कहता है। और पैडी जो कि इनकी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं कर रहा था, हमें तो ऐसा लग रहा था कि पैडी इन्हें रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, लेकिन पैडी ऐसा कुछ भी नहीं करता है और बैन आसानी से ऊपर चढ़ करके एग्नेस की डैडी को नीचे ले आता है और ये लोग अब कार में बैठ करके यहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। और अब रास्ते में जा ही रहे होते हैं तभी वह नोटिस करता है कि बैन ने अब एंट को पानी में ढकेल दिया है और बैन पानी में डूबने ही वाला होता है। तभी बैन अब अपनी कार से उतरता है और वो एंट को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। उसी समय हम पैडी और सियारा को देखते हैं कि दोनों अब लुइस और एग्नेस को पकड़ लेते हैं और उनके ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं। और अब पैडी और सियारा दोनों ने मिलकर इन लोगों को पकड़ लिया होता है और इन्हें कमरे में लेकर के जाते हैं। यहीं पे हम पैडी को देखते हैं, पैडी ने अब बैन की अकाउंट में जितना भी पैसा होता है वो सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया होता है। जिसके बाद पैडी इन लोगों को बहुत ही आसान से मौत देने वाला होता है एक इंजेक्शन के थ्रू। लेकिन तभी हम लुइस को देखते हैं और लुइस ने जो अपने पास पहले से एक चाकू रखी होती है अपने सेफ्टी के लिए, वो उस चाकू को निकालती है और वो पैडी के ऊपर अटैक करती है। जिसके बाद वो सियारा के हाथों से उस गन को भी छीना लेती है और फिर ये लोग मिलकर के सियारा और पैडी को एक रूम में बंद कर देते हैं और रोक को बाहर से लॉक करके यहाँ से निकल जाते हैं। और अब ये लोग रास्ते में जा ही रहे होते हैं तभी इनकी कार के सामने माइक आ जाता है और अब माइक इनकी कार के ऊपर शूट करने लगता है। और ये चीज देख अगेन से लुइस और बैन में कार को मोड़ते हैं और अगेन से उस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे एक रूम में जाकर के ये लोग छुप जाते हैं। इसके बाद माइक अब उस रूम के पास जाता है जिस रूम में पैडी और सियारा को इन लोगों ने लॉक किया होता है। उस लॉक को तोड़ता है और पैडी और सियारा बाहर आते हैं और ये लोग अब सबसे पहले उस रूम में जाते हैं और उस रूम की सारी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं ताकि लोगों को कुछ भी ना पता चले कि हम लोग किधर से आ रहे हैं। और पैडी और सियारा को अब इस रूम के अंदर जाने के सारे दरवाजे पता होते हैं, इसीलिए ये लोग दूसरे दरवाजे से अब इस रूम के अंदर चले जाते हैं। और अब पैडी अब उस रूम के अंदर एंटर कर चुका होता है। तभी हम लुइस को देखते हैं और लुइस के हाथों में एक तेजाब होता है, वो उस तेजाब को बैन के ऊपर डाल देती है। इस वजह से पैडी वहीं पे गिर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम बैन को देखते हैं और बैन अब माइक के ऊपर अटैक करता है और वो माइक को मारते मारते एक जगह भी नहीं आता है। लेकिन तभी माइक भी अब बैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है वहीं पीछे से लुइस और वो अब एक चीज से माइक के ऊपर अटैक करती है जिस वजह से माइक की वहीं पे मौत हो जाती है। और अब बैन और लुइस अब इन दोनों बच्चों को लेकर के इस घर के सबसे ऊंचे वाले फ्लोर पे जाते हैं और यहाँ से ये लोग
एक सीढ़ी की मदद से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये लोग अब बाहर की तरफ एक सीढ़ी लगाते हैं जहाँ से ये लोग नीचे की तरफ उतर सके। लेकिन तभी हम यहाँ पे सियारा को देखते हैं और सियारा एक गन को लेकर के यहाँ पे घूम रही होती है और वो इन लोगों को मारने की कोशिश कर रही होती है, जिसके बाद सियारा अब उस घर के सबसे टॉप पे आ जाती है जहाँ पे ये लोग छुपे होते हैं और वहाँ पे आकर के इन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी लुइस अब पीछे से सियारा के ऊपर अटैक करती है और उसे अब टॉप से नीचे की तरफ फेंक देती है, जिस वजह से सियारा की भी मौत हो जाती है। लेकिन सियारा जब नीचे गिरी थी तब उसी के साथ अब वो सीढ़ी भी नीचे की तरफ अगेन से गिर गई थी। और जब वह नीचे देखता है तब वो इन बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके नीचे की तरफ कूद जाता है, जिसके बाद वो अगेन से सीढ़ी को सबसे टॉप के फ्लोर तक ही खड़ा करता है ताकि वो बच्चे आसानी से नीचे आ सकें। और फिर ये सारे बच्चे अब सीढ़ी से नीचे आ जाते हैं और अब ये लोग मिलकर के यहाँ से भागने वाले होते हैं। तभी अब सामने से पैडी आ रहा होता है। वो पैडी ने अब एग्नेस को पकड़ लिया होता है, उसके ऊपर गन पॉइंट कर रखी होती है क्योंकि पैडी की बात सियारा जो कि अब मर चुकी थी और वो जान के बदले जान चाहता था, इसीलिए वो एग्नेस को शूट करने ही वाला होता है। लेकिन तभी हम एग्नेस को देखते हैं और एग्नेस के पास एक इंजेक्शन होता है और वो उस इंजेक्शन को पैडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है और ये इंजेक्शन जो कि बेगुशी का होता है, तो इस वजह से पैडी वहीं पे बेहोश हो जाता है। और अब इन लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका होता है कि लोग पैडी को जान से मार करके यहाँ से चले जाएं, लेकिन बेन ऐसा नहीं करता है, जबकि वो पैडी को भी यहीं के बाद छोड़ करके आगे जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट आता है और एंट अब अपने फादर के पास यानी कि पैडी के पास जाता है और एक पत्थर से अब अपने फादर यानी कि पैडी को तब तक मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाता है। इसके बाद बेन, लुइस और एग्नेस तीनों अपने कार में बैठते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वहीं पे बेन और लुइस जो कि एंट हुई होकर अकेला छोड़ करके नहीं जा सकते थे, इसीलिए ये लोग अब एंट को भी अपने साथ लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।